बाजारों को भी यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन जिस तरह से ओपनिंग तेजी भी देखने को मिली थी, क्लोजिंग भी काफी अहम है क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल बाजारों की तेजी के चलते काफी सपोर्ट ओपनिंग के दरमियान मिला, लेकिन अब क्लोजिंग के दरमियान क्या लेवल्स देखने को मिलते हैं ये देखना बेहद अहम होगा। निफ्टी पर एक बार नजर बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे तकरीबन 80 अंकों की तेजी का रुझान और निफ्टी में खरीदारी के साथ ही 10,807 के स्तर पर कामकाज होता हुआ। सेंसेक्स पर देखिए 35,954 के स्तर, तकरीबन 250 अंकों से ऊपर की तेजी का रुझान यहाँ पर भी आप देख पाएंगे। बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स पर एक बार नजर बना लेते हैं। यहाँ पर भी खरीदारी का रुझान ही क्लियरली देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में 27,430 के लेवल्स पर 234 अंकों की तेजी और मिड कैप स्पेस भी तकरीबन 83 अंकों की तेजी दिखा रहा है। 17,720 के लेवल्स पर यहाँ पर भी खरीदारी का रुझान ही देखने को मिल रहा है। साथ ही तमाम सेक्टर्स पर एक बार नजर बना लेते हैं। जितने भी सेक्टर्स, जितने भी पॉकेट्स आप देखेंगे आज यहाँ पर ग्रीन पैटर्न में खरीदारी का रुझान ही आप देख पाएंगे। सिर्फ फार्मा स्पेस से थोड़ी सी बिकवाली का दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। खास न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट भी है जो फार्मा शेयर्स को कुछ हद तक बिकवाली दिखाने का काम कर रहा है। और साथ ही एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, रुपए की चाल आज यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखना होगा क्योंकि ओपनिंग अच्छी हुई है। अब रुपए के जिन लेवल्स हम देख रहे हैं उसके चलते अगर बाजार को कुछ हद तक थकान महसूस होती है तो ये एक बड़ा ही ट्रिगर होगा जो कि क्लोजिंग के दरमियान देखना बेहद जरूरी होगा। लेकिन फिलहाल ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, मेटल, फार्मा, पीएसयू, बैंक तमाम सेक्टर्स आपको खरीदारी का ही रुझान दिखाएंगे। तो तस्वीर अच्छी दिख रही है, क्लोजिंग के इन लेवल्स पर होती है देखना बेहद जरूरी होगा। लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं तो सवाल पूछने का तरीका आपके सामने रख देते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे टोल फ्री नंबर लगातार फ्लैश होंगे, साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी आप देख पाएंगे। इन तमाम नंबर्स पर हमें कॉल करने की कोशिश करें। मेरी पूरी कोशिश होगी इस बुलेटिन में मिड कैप से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाए। एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं हमारे साथ आपके तमाम सवालों के जवाब लेकर। सेंट्रम ब्रोकिंग के जय पुरोहित मेरे साथ मौजूद हैं। जय, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इंडेक्स पर फिलहाल जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, इवेंट्स के लिहाज से भी आज का दिन बेहद अहम है। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन तो है ही, ऐसे में निफ्टी, बैंक निफ्टी पर क्या रणनीति अपनाई जाए? जी गुड आफ्टरनून मानसी। अगर ओवरऑल देखेंगे तो निफ्टी एक रेंज बाउंड ही ट्रेड कर रहा है। अपसाइड में 10,950 तक जाता है और नीचे में 10,600 के नीचे क्लोजिंग भी नहीं आ रहा। लास्ट एक महीने से ये रेंज में ऊपर नीचे हो रहा है मार्केट, बट आज का जो शुरुआत है वो काफी अच्छी रही है और मार्केट ओपनिंग जो गेंस है उसको होल्ड भी कर रहा है। आज का अगर इंट्राडे में ऑप्शंस का मूवमेंट देखेंगे तो 10,700 से 10,900 के पुट राइटर्स काफी एक्टिव है और अच्छी मात्रा में उन्होंने राइटिंग भी की है। तो ये देखते हुए लग रहा है कि एक बार हम लोग 10,900 तक के लेवल फिर से देख सकते हैं। तो अगर यहाँ से 25-30 पॉइंट का अगर डिप मिलता है तो लॉन्ग करके चलना चाहिए और 10,700 का स्टॉप लॉस लगाए। चलिए, तो ये फिलहाल रणनीति आपको इंडेक्स पर मिल रही है। 10,900 के लक्ष्य के लिए 10,700 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। निफ्टी पर खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं। पहला सवाल देख लेते हैं। संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप मल्होत्रा दिल्ली से। नमस्कार, सवाल पूछें। हाँ नमस्कार मैडम जी। हमारे मेरे पास हैक के 50 शेयर्स है मैडम, जो मैंने 4,500 के रेट पे मैंने लिए मैडम। ठीक है, 4,500 की आपकी खरीद है। करंट मार्केट प्राइस 3,683 यहाँ पर चल रही है। 1% की तेजी है वैसे, लेकिन आपकी खरीद के लेवल्स काफी ऊंचे हैं और आपने शेयर्स खरीदे हैं 100। यहाँ पर आपको काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। जय, क्या किया जाए? जी, स्टॉक का जो सपोर्ट था अराउंड 3,900 के अराउंड था, वो ब्रेक करके स्टॉक नीचे सस्टेन हो रहा है। तो नेगेटिव तो डेफिनेटली है स्टॉक, बट ये लेवल्स में 3-4 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। 3,650 का एक सपोर्ट ले रहा है 4 दिन से, तो वही स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना। 4,000 का लेवल आता है तो फिर से पोजीशंस को रिव्यू करना चाहिए। ठीक है, तो 4,000 के लेवल्स का एक तो आपको इंतजार करना है। स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना बिल्कुल ना भूले। पोजीशंस को बनाए रखें क्योंकि आपकी खरीद के लेवल से काफी नीचे चला गया है ये, लेकिन 4,000 के स्तर का बिल्कुल इंतजार करें। जैसे ही लेवल्स आप देखते हैं एक बार फिर से रिव्यू करें, हम आपको यहाँ पर राय दे देंगे। फिलहाल पोजीशंस को बनाए रखें। नीलम तोमर हमारे साथ पंजाब से जुड़ी हैं। नीलम नमस्कार, सवाल पूछें। जी नीलम, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, तो शायद इनसे हम संपर्क नहीं कर पा रहे। इनका सवाल हमारे पास से देख लेते हैं। एसबीआई पर यहाँ पर 225 शेयरों की खरीद इन्होंने 301 के लेवल्स पर की है। करंट मार्केट प्राइस 297 एसबीआई पर पहले फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। जय, बैंकिंग स्पेस में पर्टिकुलरली एसबीआई की अगर मैं बात करूं, जिस तरह से पिछले दिनों यहाँ पर न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट दिखा था, यहाँ पर जितने एंट्री लेवल्स हैं इनके और 298 के स्तर दिख रहे हैं, हल्का सा यहाँ पर लॉस ये देख रही हैं। आपकी राय यहाँ पर क्या होगी?
जी, अगर एसबीआई का अगर देखेंगे ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर तो ये 300 से 302 का इसका बहुत स्ट्रांग हर्डल और ये लास्ट 3-4 बार वही लेवल पे रेजिस्टेंस लेके वहां से करेक्ट भी हुआ है। बट ओवरऑल जैसे चार्ट स्ट्रक्चर और बैंकिंग इंडेक्स देखेंगे, लाइक बैंक निफ्टी भी अगर यहाँ से देखेंगे तो काफी अच्छा लग रहा है और आउट परफॉर्म भी कर रहा है बैंकिंग पूरा स्पेस एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो लॉन्ग पोजिशंस को होल्ड करना चाहिए। 302 के ऊपर ये और ऐड कर सकते हैं पोजिशंस को और अभी 290 का स्टॉप लॉस लगा है। अगर 302 क्रॉस होता है तो चांसेस है कि हम लोग 320 टू 325 लेवल्स जल्दी देख सकते हैं। ठीक है, 310 के लेवल्स का आपको इंतजार करना है। 310 के स्तर अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो 325 के ऊपर के स्तर भी एसबीआई के काउंटर पर आप बिल्कुल देख पाएंगे। फिलहाल एक्सिस्टिंग पोजीशंस को एक स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करें और 310 तक के लेवल्स का इंतजार करें। इसके बाद यहाँ पर एक अपटिक आने की पूरी संभावना देखने को। आज की तरफ बंधन बैंक और गृह फाइनेंस के बीच विलय होने की खबरें आ रही हैं। कब तक डील का ऐलान संभव है और किसको होगा इससे फायदा, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारी रिसर्च एनालिस्ट पूजा त्रिपाठी। जी पूजा, बताएं क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, बंधन बैंक और गृह फाइनेंस के विलय की खबरें आ रही हैं और ये खबर वैसे तो पिछले काफी समय से चल रही है और बीच में दोनों ही कंपनियों ने इसका खंडन भी किया था, लेकिन अब ये अटकलें और ज्यादा तेज हो गई हैं और अब तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि आज शाम तक ही इसका अनाउंसमेंट हो जाए। वैसे अनाउंसमेंट अवेटेड है, लेकिन इसकी जो डिटेल्स निकल कर आ रहे हैं वो हम आपको बता देते हैं। गृह फाइनेंस के 5 शेयर के बदले शेयरधारकों को बंधन बैंक के 3 शेयर मिलेंगे, यानी कि शेयर स्वैप में ये डील होगी। डील के बाद नई कंपनी में एचडीएफसी, क्योंकि वो गृह फाइनेंस का प्रमोटर है, एचडीएफसी की हिस्सेदारी भी करीब 15% होगी। लेकिन इस डील के बाद एचडीएफसी को अपनी हिस्सेदारी बेचनी पड़ सकती है, क्योंकि आरबीआई नियम के मुताबिक अगर एक बैंक में ऑलरेडी होल्डिंग है तो दूसरे बैंक में 10% से ज्यादा होल्डिंग नहीं होनी चाहिए और एचडीएफसी लिमिटेड की ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक में करीब 19% की हिस्सेदारी है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो निकल कर आया है। इससे बंधन बैंक को क्या फायदा होगा? पिछले काफी समय से बंधन बैंक आरबीआई के रडार पर है और उन पर रिस्ट्रिक्शन भी लग चुका है कि वो आगे और नई शाखाएं नहीं खोल सकती हैं, क्योंकि प्रमोटर स्टेक कम नहीं हुआ है। तो अब ये जो डील होगी या जितनी जल्दी हो जाती है, इससे बंधन बैंक के प्रमोटर को अपनी हिस्सेदारी कम करने में मदद मिलेगी। वैसे तो उनको हिस्सेदारी 49% तक लानी है, लेकिन इस डील के जरिए करीब 60% तक हिस्सेदारी हो जाएगी बंधन बैंक की। और ग्रुप फाइनेंस का जो हाउसिंग पोर्टफोलियो है वो काफी स्ट्रांग है, तो उसका भी कहीं न कहीं फायदा आने वाले समय में बंधन बैंक को मिलेगा अपने फुटप्रिंट्स को, अपनी जो पकड़ है वो और ज्यादा बढ़ाने के लिए। तो ये कुछ खबरें आ रही हैं, आउटकम अवेटेड है और माना जा रहा है कि आज शाम तक शायद कुछ घोषणा हो सके। चलिए, तो क्लियरली इस विलय पर पूरी डिटेल्स और साथ ही इसका स्वैप रेशियो भी हमने आपके सामने रखा है। शाम तक कुछ एक डिटेल्स और इस पे फैसला भी आने की पूरी संभावना है, जिसके अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। पूजा, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और इसी के साथ मैं रुक रही हूँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार सवाल जवाब का सिलसिला तो जारी रहेगा ही, लेकिन हमारा खास सेगमेंट बुल वर्सेस बेयर जो आज हमने शुरू किया है, सुबह से लेकर अब तक 3 से 4 शेयर यहाँ पर डिस्कस हो चुके हैं और ब्रेक के उस पार आपको एक और शेयर हम बताएंगे, जिसके बारे में ये भी बताएंगे क्या ये बुल टेरिटरी में रहेगा या फिर बेयर की तरफ बढ़ेगा। बने रहे हमारे साथ।